लगातार सरकार की गलत नीतियों से व्यापार वैधों पूरी तरह पिछड़ता जा रहा है। देश के अंदर 6.5 करोड़ छोटे में मध्यम उद्योग होते थे। आज स्थिति क्या है? लगभग 3 करोड़ छोटे और मध्यम उद्योग हरियाणा में बंद हो चुके हैं और पलायन कर चुके हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सुविधा व राहत ना देना। जहां तक आप देखोगे गांव स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम दुनिया भर के उद्योग होते थे, जिसमें हैंडलूम का सामान बनता था, बेकरी का बनता था, नमकीन, साबुन, तेल, कूलर, पंखे, पलंग, निवार, हर सामान, यहाँ तक कि पापड़ बड़ी तक भी गांवों में बनती थी। आज वहाँ बिल्कुल आपके सामने कुछ नहीं है। 80% लगभग उद्योग बंद हो चुके, जिसके कारण बेरोजगारी फैल रही है। माताओं, बहनों को, युवाओं को गांवों में ही गांव स्तर के ऊपर रोजगार मिलता था, आज वो रोजगार नहीं मिल रहा। बड़ी भारी दिक्कत इस बात की है। और बेरोजगारी होने के कारण आज हरियाणा में अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग करके रोटी मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं, और जेलों में बैठे अपराधी गैंग चलाकर मोबाइल के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं। बस एक ही सवाल सरकार से बनता है। सरकार भी मानती है कि जेलों से फिरौती मांगी जा रही है और मंथली मांगी जा रही है, बदमाशी जेलों से हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जेलों में मोबाइल कहां से आया? किसने उपलब्ध करवाया? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जेल सुप्रीडेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तेरे जेल के अंदर अपराधी के पास मोबाइल कैसे आया, कैसे गैंग चला रहा है, कैसे फिरौती मांग रहा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। ये जरूरी है। वो सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। आप देखोगे जहां तक कि इस सरकार के अंदर व्यापारी लूटा है और किसान पिटा है, जिसका मुख्य कारण जहां खेती में प्रयोग आने वाला वस्तुएं हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं था, खाद्य वस्तुएं जैसे कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, उस पर कभी टैक्स नहीं था जब से देश आजाद हुआ। इस सरकार ने उसके ऊपर भी GST लगा दिया। जिन वस्तुओं पे 5% वेट होता था उसके ऊपर 18-28% टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने किया है। यहाँ तक कि सरकार या तो एक बात बता दे भी, पूरे 10 साल के अपने कार्यकाल के अंदर, मैं कुरुक्षेत्र की धरती बैठा हूँ, कुरुक्षेत्र की पावन धरती ये है जहाँ हमारा पूरा देश का बड़ा तीर्थ स्थान है। कोई भी सरकार का नेता आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, आमने सामने बिठा लो। 10 साल में कोई 1 रुपए की छूट दी हो तो बता दो। 10 साल में टैक्सों पर टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का इस सरकार ने काम किया। 100 रुपए की सामान के ऊपर मैं आंकड़ा देता हूँ, 28% GST, 30% इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फीस,
दुनिया भर के टैक्स लगाओगे तो आप 70% टैक्स बन जाता है। जो 2014 में 21 रुपये लीटर दूध होता था, 70 रुपये लीटर है। जो दाल 50 रुपये किलो होती थी, वो 140 रुपये किलो है। जो सरसों तेल 55 रुपये लीटर होता था, वो 160 रुपये लीटर है। वो आपके सामने। मैं ये बताता हूँ, सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब तक सरकार व्यापारी व उद्योगपतियों को राहत नहीं देगी, तब तक हरियाणा में नए नए उद्योग लग नहीं सकते। हमने स्टेट का राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन आपके पड़ोस पानीपत में बुलाया। पूरे हरियाणा में दौरा करते आ रहे हैं, और उसमें हर ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि आएंगे। जो व्यापारी समस्या उसको पर हम चेक करके उन समस्याओं का हल करवाने की हमारी कोशिश होगी।